शनि की दृष्टि पार्वती जी जब भी अपने पति शिवजी के साथ विभिन्न देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे बड़े बड़े महल देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि उनसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े आलीशान महल है, परंतु स्वयं उनके पास कुछ भी नहीं। कहने को तो वे आदि देव शिव की पत्नी हैं, परंतु उन्हें रहने के लिए मिली हैं कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए मिले हैं वल्कल वस्त्र। किसी उचित आवास के अभाव में वे अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर पाती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कह ही दी। सुनकर शिव जी मुस्कराए, बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस पद्धति को हीन क्यों समझें? अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के इन तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती दे। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत आलीशान और सजाधजा। शिव जी ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहें वैसा आवास बनवा लें। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा विशाल और आलीशान महल बनाओ जैसा विश्व में अन्यत्र कहीं भी न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा के अनुसार विशाल आलीशान महल तैयार हो गया। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। गृह प्रवेश की तैयारियां होने लगीं। पार्वती जी चाहती थीं कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता उनके यहाँ उपस्थित हों। शिव ने सहमति दे दी। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेज दिए गए। गृह प्रवेश के समय वे सब वहां कैलाश पर्वत पर आए भी। उन्होंने उस महल की भूरी भूरी प्रशंसा भी की, परंतु विश्वनियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर जाने लगे तो पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से प्रति प्रश्न पूछा, मैंने ऐसा कब कहा देवी? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है। प्रभु, पार्वती जी ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप कुछ संकोच कर रहे हैं दे। स्पष्ट कहिए, क्या बात है? ब्रह्मा ने तनिक रुककर उत्तर दिया, और तो सब ठीक है देवी, परंतु इस प्रासाद पर शनि की दृष्टि है। इतना कहकर ब्रह्मा वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिवजी को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है प्रभु? यह प्रासाद जल सकता है, शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई। बोली, इसके लिए कोई उपाय कीजिए प्रभु। पार्वती की इच्छानुसार शिव शनिलोक चले गए। वहां शनिदेव ने अपनी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करके शिवजी ने अपने आने का प्रयोजन कह सुनाया। देवी पार्वती ने जो प्रासाद बनवाया है उस पर आपकी दृष्टि है।